हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो वीडियो है पार्ट 3 है, यानी कि पहले मैं पार्ट 2 बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूं। ये पार्ट 3 होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पहले वाले पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? तो देखिए, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1917 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1917 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए जो है कैस्पियन सागर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? देखिए, रासायनिक तत्व जिसको Cu कहते हैं इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा तांबा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है तांबा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? देखिए, जो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र था उसको कब चित्रित किया गया था? तो यह किया गया था 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी जो है 16वीं शताब्दी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? देखिए, सौर मंडल में जिस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं यह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1946 बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? देखिए, पूर्व का स्विट्जरलैंड यह कहते हैं मेघालय को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेघालय राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, जापान की राजधानी क्या है? दोस्तों, जापान की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा टोक्यो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए, अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे यह हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे यह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र यह मानते हैं मृत सागर को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मृत सागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे अमीर देश यह देश हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए जो है कतर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? देखिए, इन नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो यह नदी हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए जो है नर्मदा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1930 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने पहली सत्याग्रह शुरू किया था। तो अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो यह किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए जो है चंपारण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है इनमें से कौन सी है? तो यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है,
प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? देखिए, प्रथम बार मनुष्य को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1961 बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1789 बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा राज्य तीनों जैसे कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? तो तीनों ही जगह से जैसे कि स्थल, समुद्र और वायु से घिरा हुआ राज्य कौन से हैं? केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए, आग बुझाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं यह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? देखिए, दर्रा जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ती है यह हो जाएगा नथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है नथुला दर्रा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन से हैं? तो यह डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलकर के डेल्टा बनाती है वह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? देखिए, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, ब्राज़ील। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ब्राज़ील जो कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जो है यह जानवर हो जाएगा कंगेरू। ऑप्शन नंबर ए जो है कंगेरू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? देखिए, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो महासागर है यह महासागर है भारतीय। ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय महासागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रह है जो कि गैस दानव नहीं है? तो यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो भारतीय थार मरुस्थल है यह भारत के राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी यह हो जाएगा यांगत्जे। ऑप्शन नंबर बी यांगत्जे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इनमें से कौन से विषय हैं जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो यह दिया जाता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के लिए और फिजियोलॉजी के लिए भी देते हैं और दवा के लिए भी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऊपर के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है यह है लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियां का अधिक उपयोग कब करता है? देखिए, मनुष्य के चेहरे की जो मांसपेशियां होती है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जब भौहें सिकुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भौहें सिकुड़ते हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए बोगीबील ब्रिज। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बोगीबील ब्रिज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1839 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1839 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1945 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? देखिए सबसे गर्म महाद्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अफ्रीका जो कि सबसे गर्म महाद्वीप है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? देखिए अफ्रीका में नहीं है तो यह देश हो जाएगा यमन, ऑप्शन नंबर बी यमन बिल्कुल सही जवाब है। बाकी मोरक्को, सूडान, अल्जीरिया जो कि हैं ये सभी अफ्रीका में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मानसून कब आती है? दोस्तों भारत में मानसून का आगमन जो है यह होता है जून से लेकर सितंबर के महीने में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है जून से लेकर सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखिए पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर यह हो जाएगा अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर ए जो है अनाईमुडी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे मानते हैं? देखिए पृथ्वी का फेफड़ा जो है यह मानी जाती है अमेजन वर्षा वन को, ऑप्शन नंबर ए जो है अमेजन वर्षा वन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? देखिए हवाओं का शहर जो कहते हैं यह कही जाती है शिकागो को, ऑप्शन नंबर ए जो है शिकागो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? देखिए हीरे का मुख्य घटक यह तत्व हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जानी जाती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग जो है इनको जानते हैं काराकोरम के नाम से, ऑप्शन नंबर डी जो है काराकोरम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? तो भारत के राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होती है, यह राज्य हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जो है जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील यह झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए बुल्लर झील, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बुल्लर झील। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह नदी हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? देखिए सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पुराना पर्वत यह पर्वत हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर बी जो है अरावली बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी जो है कोचिकल जलप्रपात बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी सांभर झील बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों सबसे कम वर्षा यह होती है लेह में, ऑप्शन नंबर बी जो है लेह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं यह बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्व से पश्चिम बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? दोस्तों सुंदरवन जो है वह स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी जो है पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदित होती है यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा मैदान यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माजुली, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए माजुली। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो देखिए मसालों का बगीचा जो है यह कहते हैं केरल राज्य को।
चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन से हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन थे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।